नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज आपको एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। गिरावट हुई है करीब 3-3.5% की। आज ये स्टॉक इसलिए गिर गया क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी हियरिंग थी वो पोस्टपोन हो गई है और इस बार पोस्टपोन हुई है 13 अक्टूबर के लिए, यानी यहां से करीब 6 दिन और मान लो। दोस्तों, ये हियरिंग पोस्टपोन होना या हियरिंग की डेट नजदीक आकर ऊपर जाना या हियरिंग पोस्टपोन होने से गिर जाना, दोनों ही चीजें मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हियरिंग होने जा रही है तो शेयर ऊपर चला गया, क्या क्यों मतलब बनता है कोई? भाई सुनवाई हो रही है, फैसला आने दो, फिर देख लेंगे, राइट? या फिर हियरिंग पोस्टपोन हो गई तो शेयर टूट गया, क्यों? हियरिंग खत्म थोड़ी, अगली बार फिर हो जाएगी। 6 दिन का तो गैप है टोटल, तो ये दोनों बेफिजूल हैं। अब मैं आता हूं डिसीजन पे। मान के चलो 13, मान के चलो आज हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट फेवर में बात करती सारी की सारी वोडाफोन आइडिया की, क्या होता? हो सकता है स्टॉक 10% ऊपर कूद जाता, हो सकता है 20% ऊपर कूद जाता, लेकिन क्या वो एक समाधान होता? मैं आपको एक क्या कहते हैं उसे, इक्वेशन देता हूं। मान के चलो एक इक्वेशन, एक सिचुएशन देता हूं। आप एक कंपनी रन कर रहे हो, एक कंपनी छोड़ो, आप एक व्यक्ति हो जिसके पास दूसरों का मान के चलो लाख रुपए का कर्ज है, ठीक है जी, लाख रुपए का आपके ऊपर कर्ज है, आपको वो पैसा चुकाना है। आप गए भैया कोर्ट में, आपने कहा कि मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा या मेरी स्थिति खराब है, मेरे लिए माफ कर दो, ये पेनल्टीज माफ कर दो, उस 1 लाख रुपए पे 50,000 का इंटरेस्ट हो चुका है, वो माफी मांग रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है भाई माफ। अब आपको कितना फील होगा? अच्छा कि यार चलो वो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट बच गया, लेकिन लाख रुपए का कर्ज तो आपके सर पे अब भी खड़ा है। मान लो लाख रुपए में से रिकैलकुलेशन हो जाती है और 50,000 का ही कर्ज आपके ऊपर रह जाता है, तो भी आप कितने खुश होगे? स्टिल आपको 50,000 कर्ज देना है और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपके पास पैसा नहीं है। 50,000 अभी भी आपको देना है। फर्क इतना है कि पहले लाख रुपए कर्ज देना था, 50,000 का ब्याज देना था, अब आपको केवल 50,000 रुपए ही देना है, ठीक है जी। लेकिन वो पैसा कहां से लाओगे, ये अभी भी नहीं है ऑप्शन। दूसरी बात, आप अपने आप को ग्रो करने के लिए भी तो फंड लगाओगे, वो फंड भी नहीं है आपके पास। और आपका कंपटीशन ऐसी कंपनियों से है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे मार्केट को बीट करोगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टॉक में वॉलेटिलिटी या मूवमेंट आती है ना, ये केवल नए इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, खरीद बेच करवाती रहती है, या बड़ा ट्रेडर्स इस स्टॉक में ट्रेड करके पैसा बनाकर चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये शेयर कर कुछ नहीं रहा। लोगों को लगता है ऐसा है कि 8 रुपए से 12 रुपए 50% बढ़ गया, लेकिन आप जब 5 साल की बात करते हो तो कुछ नहीं मिला आपको, और भारतीय एयरटेल वहीं 4 गुना हो गया 5 साल में। ये डिफरेंस है बिजनेस पे भरोसा करने में और स्टॉक के प्राइस पे भरोसा करने में। प्राइस आपको 12 होता हुआ दिखेगा, 16 होता हुआ दिखेगा, 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही रहेगा। एक तरफ आपको कंपनी खत्म नहीं हो सकती है, 2 ही प्लेयर नहीं रह सकते हैं, तो नीचे खरीदते रहो, लेकिन कंपनी बढ़ भी तो नहीं पा रही है, ये भी तो सच है। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, इससे अगर आप भी अट्रैक्ट होते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड पैसा ही अट्रैक्ट करना, ज्यादा मत करना। अब मैं आप थोड़ी अपडेट देता हूं। आज इससे प्रीवियस वीडियो में ही बात करी थी वैसे तो मैंने। आज क्या हुआ, टेलीकॉम की तरफ से सारा का सारा डेटा आया अगस्त महीने का कि किसने कितने सब्सक्राइबर्स जोड़े, किसने कितने गवाए। वोडाफोन आइडिया की ऐसी हालत है, हर महीने कस्टमर लूज करता है, हर महीने, इस बार भी लूज करे अगस्त में। और बीएसएनएल एक ऐसा प्लेयर उभर कर आ रहा है जो कस्टमर्स ऐड कर रहा है, यानी बीएसएनएल एक बार को जिंदा हो रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया जिंदा होने को नहीं है तैयार। तो आप क्या करोगे इस स्टॉक के साथ? मेरा मानना यह है कि किसी पे भी पोजीशन है लिमिटेड रखो, बड़ा एक्सपोजर मत देना। लिमिटेड इसलिए क्योंकि ये जो भाव है हो सकता है यहां से एक्चुअली में भाग जाए शेयर, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि रिस्क बहुत है, बिजनेस पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक और दूसरी खबरों की तरफ। आज हॉस्पिटल शेयर्स में बहुत तगड़ा एक्शन था क्योंकि सीजीएचसी ने फीस हाइक कर दी है हॉस्पिटल सर्विसेज की 25 से 30%, जो कि रेवेन्यू में 2.5% और एबिटा में 10% की बढ़त लाएगा। जिन स्टॉक्स का ज्यादातर एक्सपोजर गवर्नमेंट्स की तरफ है उनके लिए, जैसे कि फोर्टीज या अपोलो का ज्यादा नहीं है, 7 से 9% ही है, लेकिन बाकी नारायण हृदयालय वगैरह इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो ये इन स्टॉक्स में आज आपको तेजी भी देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टीज और नारायण हृदयालय या यथार्थ वगैरह, इनमें आपको अच्छा तेजी भी देखने को मिली है। अब लोग पूछ रहे हैं कि तेजी टिकेगी नहीं, अरे ये तो वैसे ही वन साइडेड भाग रहे थे, इनकी तेजी क्यों नहीं टिकेगी भाई?
जिसके वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएंगे या जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपको दिखने लगेगी, तब हम भी अलर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो ये नो डाउट चल ही रहे हैं तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, तो शेयर्स इक्विटी की बात करें, अगर स्पेशल स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो अपडेट आते हुए दिख रही है कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स के लिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइजैक हेवी इंजीनियरिंग्स की तरफ से खबर है, कंपनी साइंस डील टू बाय 26% स्टेक इन FPEL HR1 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन हरियाणा। 26% स्टेक खरीदने जा रहे हैं ये इसमें, बट कोई ऐसी बड़े लेवल पे अभी अपडेट नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है दोस्तों, मैं 3 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आप जरूर स्टडी करना। छोटे मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है तो ज़्यादा हैविली मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक है TBO टेक, 17,400 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा है एक्जीगो यानी लेट रेवेन्यूज के नाम से भी जानते हैं, 11,200 करोड़ का मार्केट कैप है। तीसरा है यात्रा, करीब 2,300 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये 3 स्टॉक्स में क्या चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले TBO टेक 1,650 रुपये से गिरकर 1,500-1,470 आया, फिर एक्जीगो 329 से गिरकर 260 हुआ, फिर यात्रा 170 से गिरकर 140 हुआ। सबसे पहले TBO टेक रिकवर होता है और 1,600 पे आकर खड़ा हो गया। उसके बाद आज एक्जीगो ने कमाल कर दिया, दोबारा 323 हो गया, वन साइडेड भाग गया, मतलब एक ही दिन में 13-14% भाग गया। और यात्रा भी 140 से बढ़कर 155 हो चुका है। कहने वाली बात यह है कि यात्रा 170 के लिए तैयार हो रहा है, TBO टेक में मेरे को लगता है 1,700 की तैयारी हो रही है, और एक्जीगो तो ऑलरेडी हाइस पे आ गया है। और इन तीनों स्टॉक्स में अगर आप नोटिस करोगे कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर बैठा है और इनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक्स हैं जो स्टडी करने चाहिए, अगर पसंद आए तो निवेश भी कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।